इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 3 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 3 है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। इसका पहला प्रश्न है, किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगारों में लगे होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले लोग अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। वे स्वयं योजना बनाते हैं कि किन किन चीजों को बेचे, माल कितना खरीदे, कहाँ से खरीदे, अपनी दुकान कहाँ लगाएं। वह अपनी सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछाकर दुकान लगाते हैं। ये रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है, इनकी आय मजदूर जैसी है, पर ये अपना रोजगार स्वयं करते हैं। ये सभी लोग स्वरोजगार में लगे होते हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, उन्हें अपने काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। नंबर प्रश्न है, अपने आसपास के फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले व्यक्ति से पूछकर बताए कि उसकी दिनचर्या, जैसे वह फल कहाँ से एवं कब खरीदता है, वह सुबह दुकान कब लगाता है, शाम को दुकान कब उठाता है, यानी वे दिन भर में कितने घंटे काम करते हैं, इस काम में उसके परिवार के सदस्य उसकी क्या मदद करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले व्यक्ति फल बाजार समिति से वह सुबह ही खरीदता है। वह सुबह दुकान 5-6 बजे के बीच में लगाता है। शाम को वह दुकान 8-9 बजे के बीच उठाता है। वह 15-16 घंटे काम करता है। इस काम में उसके घर परिवार भी उनकी सहायता करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण कुछ समय शहर में रहता है एवं कुछ समय गांव में, क्यों? इसका उत्तर होगा, श्याम नारायण एक कृषक मजदूर है। उसके पास जमीन नहीं है। गांव में साल भर खेती में मजदूरी की आवश्यकता नहीं होती है। ये फसल के कटाई बुआई के समय गांव में काम करते हैं। इस काम में जो कमाई होती है उसके परिवार का खर्च नहीं चल पाता, इसलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो ये शहर में आकर रिक्शा चलाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण रैन बसेरा में क्यों रहता है? इसका उत्तर होगा, श्याम नारायण रैन बसेरा में रहता है। रोज उसकी कमाई 200 से 300 रुपये होती है, जिसमें उसे प्रतिदिन रिक्शा का भाड़ा 30 से 50 रुपये देना पड़ता है। प्रतिदिन 60 से 100 रुपये खाने एवं अन्य जरूरतों में खर्च होता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई नहीं हो पाने की वजह से श्याम नारायण रैन बसेरा में रहता है। 5 नंबर प्रश्न है, जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, उनमें क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा, जो बाजार में सामान बेचते हैं ये दुकान पक्की होती हैं। बाजार की दुकानें रविवार सोमवार को बंद रहती है। ये दुकानें वह स्वयं चलाते हैं। जरूरत पड़ने पर वे नौकर भी रखते हैं। वे दुकान किराए पर लेते हैं। उनकी कमाई भी अच्छी होती है। इन बाजारों में दुकान होने से बहुत लाभ होता है। उनकी जीवन सुखमय होता है। जो सड़क पर सामान बेचते हैं, ये दुकान कच्ची होती हैं। उसे रोज लगाना एवं उठाना पड़ता है। उसे रोज काम करना पड़ता है। वह स्वयं योजना बनाते हैं, सामान खरीदते एवं बेचते हैं और उसके घर परिवार भी उसकी सहायता करते हैं। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। उसको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। उनका जीवन यापन कष्ट में बीतता है। 6 नंबर प्रश्न है, प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं? इसका उत्तर होगा, प्रमोद और अंशु ने दोनों मिलकर एक बड़ी दुकान शोरूम खोला है। बड़ी दुकान में उसे बहुत मेहनत मिलजुल कर करते हैं। मेहनत मिलजुल कर करते हैं। इससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए उसे प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देना पड़ता है और वह अपने दुकान में दूसरों को नौकरी भी देता है। इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। इस दुकान की कमाई अच्छी होती है। 7 नंबर प्रश्न है, आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? इसका उत्तर होगा, आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग कारखाने में व अन्य जगहों पर हैं, जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता।
ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। ऐसे लोगों की नौकरियां अस्थायी नहीं होता। अगर कारीगर अपना तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। इस तरह आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। 8 नंबर प्रश्न है, आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर होगा, आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं। यह कारीगरों को बरसात में कार्य मुक्त कर दिया जाता है। करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। इन्हें बचे हुए समय में दूसरे काम ढूंढना पड़ता है। 9 नंबर प्रश्न है, दूसरों के घरों में काम करने वाली एक कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सरला दूसरों के घरों में काम करती है। वह दूसरों के घर जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना आदि काम करती है और वह बच्चे को समय पर स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती है। 10 नंबर प्रश्न है, दफ्तर में काम करने वाली महिला और कारखानों में काम करने वाली महिला में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा, दफ्तर में काम करने वाली महिला प्रतिदिन 9:30 बजे काम पर जाती है और 5:30 बजे वापस आती है। वह एक अस्थायी कर्मचारी होती है। उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है। बचत पर ब्याज भी मिलता है। रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है। उनको समय पर वेतन मिलता है। उन्हें काम नहीं होने पर अनियमित मजदूर की तरह निकाला नहीं जाता। कारखानों में काम करने वाली महिला प्रतिदिन काम करती है। उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती। वह एक अस्थायी रूप से काम करती है। उनको समय के अनुसार वेतन भी नहीं मिल पाता है। उन्हें काम नहीं होने पर अनियमित मजदूरों की तरह काम से निकाल दिया जाता है। पर्व त्योहारों पर साल में एक बार इन्हें कपड़ा दिया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, क्या भविष्य निधि अवकाश या चिकित्सा सुविधा में अस्थायी नौकरी के अलावा दूसरे काम करने वाले को मिल सकती है? चर्चा करें। तो इस प्रश्न का उत्तर शिक्षक की सहायता से स्वयं करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, अपने अनुभव तथा बड़ों से चर्चा कर शहरों में जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों की सूची बनाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर शिक्षक की सहायता से स्वयं करेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, पटरी पर दुकानदार एवं अन्य दुकानदारों की स्थिति में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा, पटरी पर दुकानदारों की स्थिति दयनीय होती है। वह अपना दुकान रोज लगाते हैं एवं उठाते हैं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। वे रोज योजना बनाते हैं, रोज सामान खरीदते और बेचते हैं। वे अपना व्यवसाय स्वयं चलाते हैं। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग करते रहते हैं। उनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। उनकी आय भी बहुत कम होती है। अन्य दुकानदारों की स्थिति अच्छी होती है। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। वह अपना व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते बल्कि दूसरों को नौकरी पर रखते हैं। इनके पास सुरक्षा के तौर पर गार्ड रखते हैं। सहायता के लिए सहायक, मैनेजर, साफ सफाई के लिए कर्मचारी आदि की भी व्यवस्था होती है। ये दुकानें पक्की होती है। इनके पास नगर निगम का लाइसेंस होते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, एक अस्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है? इसका उत्तर होगा, एक अस्थायी और नियमित नौकरी होने से उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। उसका विभाग एवं कार्य तय होता है। काम नहीं होने पर भी उन्हें मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। उन्हें सही समय पर वेतन भी मिलता है। अनियमित मजदूरों की तरह उसे दूसरे कामों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह एक अस्थायी नौकरी और एक अनियमित काम से अलग है। 6 नंबर प्रश्न है, एक अस्थायी एवं नियमित नौकरी करने वाले के वेतन के अलावा और कौन-कौन से लाभ मिलते हैं? इसका उत्तर होगा, एक अस्थायी एवं नियमित नौकरी करने वाले को वेतन के अलावे और कई लाभ मिलते हैं, जैसे बुढ़ापे के लिए बचत। उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है। उसको बचत पर ब्याज भी मिलता है। उसे पेंशन भी सरकार देती है। रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन भी मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, सरकार एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज का खर्च उठाती है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।